हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 9 से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी साइटोप्लाज्म इज़ अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच का जो भी पार्ट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द इनर ग्रेनुअल मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज एंडोप्लाज्म। इनर जो ग्रेनुअल पार्ट होता है, इनर पार्ट होगा, इनर मास होगा ग्रेनुअल का, वो हम एंडोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म के उस पार्ट को, और आउटर वाले को एक्टोप्लाज्म कहेंगे। सॉल्यूबल साइटोप्लाज्म, यानी कि जो वाटर में सॉल्यूबल हो, ऐसे साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल कहते हैं, जो कि सेल ऑर्गेनेलीज को और इनसॉल्यूबल वेस्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट को कंटेंट करता है, जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च और लिपिड्स। साइटोसोल में 90% वाटर होता है, इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस की वजह से नहीं, क्योंकि इसके अंदर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए ये ट्रू सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसके फंक्शंस पर। क्या क्या फंक्शंस हैं साइटोसोल के? साइटोसोल एक्ट एज अ स्टोर ऑफ विटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयंस, etc। साइटोसोल जो है वो स्टोरेज की तरह काम करता है, किसके लिए? अमीनो एसिड्स के लिए, ग्लूकोज के लिए, विटामिन के लिए, आयंस के लिए। और नेक्स्ट क्या है इसका यूज़? इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और ATP फॉर्म करते हैं, तो वो सारी मटेरियल जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो सब जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तक। नेक्स्ट है लिविंग साइटोप्लाज्म, मूवमेंट शो करता है, इसी वजह से इससे सारी जो जितने भी प्रोटीन्स या मटेरियल हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं, तो इन्हें पासिंग का भी काम ये कराता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? द मेम्ब्रेनस नेटवर्क एनक्लोज a fluid filled limino which almost fills up the intracellular cavity। इंट्रासेल्युलर कैविटी को जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क फिल कर देता है उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किससे अटैच होता है? न्यूक्लियस से, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि ये फुल्ली पूरे सेल में फैले हुए होते हैं। ER प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। ER 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिस्टर्ने, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। इसके 2 टाइप होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले के पास क्या होगा? ट्यूब्यूल्स होंगे। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे सिस्टर्ने हैं, और ये वेसिकल्स, ये सर्कल्स जो दिख रहे हैं ना, ये सारे सर्कल्स आउटर पर, ये सब राइबोसोम्स हैं। ये सब क्या है? राइबोसोम्स जो अटैच्ड, यहाँ पर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आसपास में होंगे। अब वो सब क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं, सर्कल स्ट्रक्चर्स। वेसिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, और ट्यूब्यूल्स भी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आता है? सिस्टर्न, जो कि एक पाथवे बनाता है ताकि सारे मटेरियल राइबोसोम्स आसानी से पास आउट हो सके। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। RER और SER में डिफरेंस बताना है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट डिफरेंस इज इट कंटेन फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। फ्लैटेंड सैक को ये कंसिस्ट करता है जिनसे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उनकी आउटर सरफेस पर, जो क्या करेंगे? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, जबकि इनके पास राइबोसोम्स होते ही नहीं है। इनके पास तो प्रोटीन भी सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम से सिंथेसाइज करते हैं और वो इनके पास नहीं है। रफ के पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सिंथेसाइज भी होता है, जबकि इसके पास लिपिड और स्टेरॉइड का होता है। अब ये कुछ काम तो करेगा, जब प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर सकता तो अब ये लिपिड्स को और स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करेगा। ये एक्सॉन पैनक्रेटिक सेल्स में काम आता है, और सीक्रेटिंग में भी काम करता है, एंटीबॉडीज़ के सिक्रेशन में प्लाज्मा सेल्स के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके लिए। ये लीवर के और टेस्टिकल सेल्स के लिए आता है, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, उसमें ये यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ER के? फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ER जो है पाथवे बनाता है 2 सेल्स के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल को पास आउट होने के लिए।
जैसे कि आप ये सपोज कीजिए ये दो सेल है, ये आपस में इस तरह अटैच्ड हैं। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रीन ग्रीन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से क्या करेगा, पहले वाले के पास में क्या है, बहुत उसने एक्स्ट्रा बना लिया है, थोड़ा सा न्यूक्लियर मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा बना लिया है उसने, और अब एक्स्ट्रा बना लिया है तो अब वो क्या करेगा, उसका अब तो खुद तो यूज़ नहीं करेगा, इसने बराबर वाले सेल को उसे प्रोवाइड करा देगा, इस मटेरियल को क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो ये पाथवे कौन क्रिएट कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका एक और काम है इसका कि ये सेल को डिवाइड भी कर देता है। सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मूथ ईआर सिंथेसाइज फैट्स। रफ ईआर क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोटीन्स का, जो सिंथेसाइज किसके थ्रू हो रहे हैं? राइबोसोम्स के थ्रू। जो उसकी सरफेस पर थे ना, रफ ईआर में राइबोसोम्स थे सिस्टर्ने पर, वो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं और उनका ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये रफ ईआर स्मूथ ईआर के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर डांस पेरिकल एंड ग्रेनुअल पार्टिकल्स। राइबोसोम्स क्या है? डांसिंग पेरिकल और ग्रेनुअल पार्टिकल्स हैं जो फ्रीली मैट्रिक्स में घूमते रहते हैं। डांसिंग क्यों कहा गया? क्योंकि ये घूमते रहते हैं इधर से उधर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म मूविंग है। जबकि कुछ क्या होते हैं? अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकें। राइबोसोम्स का मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस का है, जबकि ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। प्रेजेंट इन बोथ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक्स में भी। इस चीज़ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। केमिकली मेजर कंस्टिट्यूट करते हैं। जो केमिकली क्या है? राइबोसोम्स की दो यूनिट होती हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ये आपको पिक्चर में भी दिख रही होगी, दो यूनिट्स होती हैं इसकी। अब इन दोनों यूनिट्स को किसी तरह तो चिपकाया गया होगा, उसे चिपकाने का काम कर रहा है वो ग्लू जो है, वो कौन काम कर रहा है? वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए काम कर रहा है। हमने क्रोमोसोम्स में स्टडी किया था कि दो टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास, जबकि आरएनए जो है इसी तरह के वर्क में काम आता है। तो अब ये यहाँ आरएनए क्या कर रहा है? इन दोनों को ज्वाइंट करने में मदद कर रहा है। यहाँ आपको दूसरे पिक्चर में दिख रहा होगा ये एमआरएनए यहाँ क्या कर रहा है? ये दोनों की अटैचमेंट में वर्क कर रहा है। बीच में है ना ये बीच में जो लाइन जा रही है, ये बीच में क्या कर रही है? स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट के अटैचमेंट में वर्क कर रही है। और यहाँ एक और बात है, यहाँ दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 80S और 70S। 80S यूकैरियोट्स में, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 80S में ये 60S टाइप के हैं और ये 40S है। स्मॉलर यूनिट हो गई 40S और 60S हो गई हमारी लार्जर यूनिट। और ये किस टाइप के हैं? ये है 80S टाइप के। ये है 80S टाइप के। नेक्स्ट आते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड वेसिकल्स और फ्लैटन सिस्टर्न। इसके पास भी होता है सेम, ये जा रहा है ना, ये इस तरह से उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और वेसिकल्स तो आप देख ही रहे हैं, ये सर्कल्स, छोटे छोटे वैसे ही सर्कल्स हैं यहाँ पर। और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, इसके पास ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जैसा ही स्ट्रक्चर है इसका। प्लांट्स कंटेन मैनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट कॉल्ड डिक्टोसोम्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर गोल्जी अपरेटस नहीं होगा, उनके अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स होंगे जिन्हें हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। सिस्टर्ने जो हैं एक एंड पे होते हैं, उस एंड को हम सिस फेस कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ये सिस फेस है। और जो गोल्जी अपरेटस है और जो हमारा ये वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उस फेस को हम ट्रांस फेस कहते हैं, बैक साइड वाला फेस। गोल्जी अपरेटस जो है एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और आरबीसीज में और मैच्योर स्पर्म्स में, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। गोल्जी अपरेटस अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ मेन काम क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज हो रही है, इसीलिए इसके अंदर वेसिकल्स भी हैं और ट्यूब्यूल्स भी हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और वेसिकल्स भी होते हैं, इसीलिए ये वहाँ से अराइज हो रही है और इसके पास ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स दोनों प्रेजेंट हैं। स्टार्ट हम इस गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस पर। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज सीक्रेटरी, यानी कि एक सेक्रेटरी की तरह ये वर्क करता है। इट वर्क्स एज अ स्टेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग वेरियस सेलुलर सिक्रेशन।
ये एक तरह से स्टेशन का काम करता है, किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए। जब कोई भी सेलुलर सिक्रेशन होगी, या तो प्रोटीन्स की हो सकती है, लिपिड्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसका ये स्टेशन होता है। वो चीज़ सबसे पहले गोल्जी अपरेटस के पास आएगी, वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसको पैक किया जाएगा और फिर उसे रास्ता दिखाया जाएगा कि वो न्यूक्लियस के पास जाए, या फिर अगर वेस्ट मटेरियल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए। प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स secrete vesicles which contain secretions like enzymes, proteins, mammalian pigment। यानी कि ये वैक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, सेक्रेटरी वेसिकल्स को भी प्रोड्यूस कर रही है। वो सर्कल्स जो जा रहे थे वो सब वेसिकल्स हैं जो सीक्रेशन को कंटेन करते हैं। वेसिकल्स एक तरह से पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जो कि एक बाउंड्री हो गई उस प्रोटीन के ऊपर जो पैक कर रही है ना, वो वेसिकल्स की मदद से कर रही है, वैक्यूल्स की मदद से उन्हें पैक कर रही है। तो अब ये वैक्यूल्स और वेसिकल उन्हें कवर कर लेंगे और उन एंजाइम्स को लेकर चले जाएंगे जहाँ भी गोल्जी अपरेटस उन्हें भेजेगा। प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। यानी कि गोल्जी अपरेटस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, इन तीनों की सिक्रेशन में भी इन्वॉल्व होता है। इन तीनों की सिक्रेशन गोल्जी अपरेटस के साथ होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारा लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? व्हाट इज लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स आर टिनी सिंपल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। ये भी राइबोसोम्स की तरह है, फ्रीली मूविंग है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर में टिनी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली साइटोप्लाज्म में। ये जो है कुछ स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स को अपने अंदर रखते हैं। वो लाइसोसोम्स के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन राइबोसोम्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, उनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। लाइसोसोम्स एंजाइम्स जो हैं, उनके जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट हैं, वो कौन बनाता है? आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कैपेबल, इनके जो एंजाइम्स हैं वो कैपेबल होते हैं डाइजेस्टिंग के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, किस मटेरियल को? ऑर्गेनिक मटेरियल को। सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे डाइजेस्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ऐसे ही सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है? लाइसोसोम्स, जो डाइजेस्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर का। सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स और डाइजेस्टिव बैग्स। हम इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं क्योंकि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक वर्ड आया, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्या होता है? हमने इन्हें सुसाइडल बैग क्यों कहा? डाइजेशन कर रहे हैं इसीलिए हमने इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स कहा। लेकिन सुसाइडल बैग क्यों कहा? इन्हें सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि दे रिमूव द सेल्स डिब्रिश एंड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम्स ईटन अप देयर ओन सेल्स। ये उन सेल्स को भी रिमूव कर देते हैं जो कि ख़राब हो गए हों, उनको कुछ डैमेज आ गया हो। जब भी सेल का ब्रेकडाउन होता है या दो पार्ट में वो बढ़ता है, तो हो सकता है उसे डैमेज हो गया हो उसका। तो जब वो डैमेज हो गया तो वो किसी काम का नहीं है, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? उसे ब्रेक डाउन कर देंगे, उसे रिमूव कर देंगे। तो इसीलिए ये उसे तो खा रहे हैं, तो एक तरह से ये तो उनका डाइजेशन हो गया। लेकिन अब उनके अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, उसकी वजह से उनके अंदर भी वेस्ट मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब वो अपने अंदर कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? ये खुद को ही बर्स्ट कर लेंगे। बर्स्ट होने के बाद इनके जो एंजाइम्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है, पावरफुल एंजाइम्स है जो आरईआर ने बनाए हैं, वो बाहर आ जाएंगे और वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये बात हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे याद रखना। लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स ईट्स अप देयर ओन सेल। लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगे और अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देंगे एंजाइम्स के। इसीलिए ये खुद भी एंड में ख़त्म हो जाते हैं और फिर इनका सिक्रेशन दोबारा से होता है। तो ये इसीलिए वजह से इनको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। आई थिंक आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe my channel, and you can also follow us on Telegram channel where all notes of this session and other session available, and you can also follow us on Instagram page and Facebook page. Thank you.